आगे बढ़ते हैं। विफाकी काबीना ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह बताना है ज़राए का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका है। इस वक्त आप देख रहे हैं शदीद हवाई फायरिंग हो रही है, कुछ पता नहीं कहां से फायरिंग है। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हुकूमत बेबस हो चुकी है, लाचार हो चुकी है, बंद गली में जा चुकी है। अब हुकूमत के पास रोने धोने के अलावा और कुछ नहीं है। को बात करवाते हैं ये चाचा जी से अपने, क्या कहेंगे गिरफ्तारी पे? गिरफ्तारी पे मार जाओ, मार दो, बस बात खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पेशावर के बाजी इनका निशाना बन रहे हैं। इनका और कोई इरादा नहीं, ये मुल्क में इंतशार चाहते हैं। पर हो रहा है कि हमने ये मनाजिर देखे, हमें ये वक्त देखना पड़ा। आप देखिए कि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ जो अपने चैनल्स हैं, जिनको आप टाउट कहें, जिनको आप दबे हुए कहें, जो मीडिया माफिया के साथ मिला हुआ है, ये 2M हैं जो, उनको सिर्फ इजाजत है, वो चल रहे हैं और जो कहा जा रहा है वही चला रहे हैं। और बोल्ड न्यूज जैसा चैनल, उसको बंदिश का सामना है, उसको बंद कर दिया गया है और प्रेशर उस पर भी बहुत है। ऐसा नहीं है इतना प्रेशर, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो सकती है बोल्ड न्यूज ने की, मगर क्या हुआ, बंद ही कर दिया गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद, मईशत बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर, सब कुछ बंद है, सब बंद। और हुकूमत ने क्या काम किया है कि पहली हालात आप देखिए कि कोर कमांडर हाउस जला दिया गया लाहौर में। कभी ऐसा कुछ सोच नहीं सकता था। GHQ रावलपिंडी के अंदर लोग चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए कि जो फौज की इंस्टॉलेशंस हैं वहां किस तरह से लोग पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कभी इस तरह नहीं देखा गया, वो आ गए हैं। इमरान खान को जहां रखा हुआ है कि जी अब पैरामिलिट्री फोर्स, हुकूमत ने कितना गलत करके पहले पैरामिलिट्री फोर्स आती है, उसके बाद उससे पुलिस को हवाले कर देते हैं। और पुलिस लाइंस जो समझे कि जिस तरह GHQ होता है, इसी तरह पुलिस लाइंस है जहां पर उनकी ट्रेनिंग भी है, अफसरान भी हैं, तरबियत भी है, वहां अदालत लगाई गई है, वहां पर अदालत को बुलाया गया है। यानी पहले इमरान खान सब कहते रहे कि अदालत किसी महफूज जगह पर लगा दें, एक ही जगह पर मेरे केस कर दें। नहीं, अब इमरान खान की पेशी नहीं, अदालत की पेशी हो रही है कि वहां अजय रेस्ट हाउस में पुलिस लाइंस की, वहां पुलिस ही पुलिस होती है, बिल्कुल हाईली गार्ड होता है। वहां खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंच गए हैं, आंसू गैस की शेलिंग, गिरफ्तारियां, गाड़ियां तोड़ दी, सब कुछ किया, लेकिन वो टूटी गाड़ियों में वहां पर पहुंच गए हैं। और हुकूमत ने क्या किया है, एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, फौज तैनात कर दी है। पंजाब में बड़े शहरों में फौज तैनात कर दी गई है। आप सोचिए जरा, पूरे पंजाब में। अब हुकूमत कहती थी कि किसी सूरत जनाब इलेक्शन हो नहीं सकते क्योंकि फौज हम दे नहीं सकते, इतनी सलाहियत नहीं है, इतने लोग लगे हुए हैं, बड़ा मसला है, फौज नहीं आ सकती। लेकिन यहां पर अब सोचिए जरा, वहां तो ये था ना कि कुछ कुछ जगह पर होना है, अब ये कि जी पूरे पंजाब में आप देखिए फौज तैनात कर दी है और विफाकी हुकूमत ने कह दिया जी फौज पंजाब को संभाले। ये अवाम को और फौज को आमने सामने ला रहे हैं। फौज की ट्रेनिंग नहीं होती इस तरह से एहतजाज को रोकने की, उनके पास कोई एंटी राइट का सामान नहीं होता, उनके पास सीधा गोलियां होती हैं। और लोग आप देखिए पहले किस तरह का एहतजाज हो रहा है और उसके बाद ये कोई साजिश कर रही है, मुझे तो लगता है हुकूमत उसमें शामिल हो गई है कि नहीं आप आकर संभालें। अब जो मैंने कहा ना कि हुकूमत फेल हो गई है, सबसे बड़ा सबूत यह है कि हुकूमत का जितना अपरेटस था उसमें पुलिस, कानून और इंसाफ के इदारे सब फेल हो गए, सब फारिग। और वो हुकूमत जो कहती थी जनाब इलेक्शन के लिए नहीं है फौज, अब ये जनाब पूरे पंजाब में फौज लगाने के लिए आपके पास थी, अब आप ले आए, अब उसमें रकम भी खर्च होगी, लोग और अवाम और फौज आमने सामने होगी। पहले ही हालात इतने बुरे हैं। फिर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कितने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। अब इमरान खान साहब की तस्वीर भी सामने आई है पहली, ये भी खबरें उनको हथकड़ी लगाकर पेश किया गया है और उनको कोई वारंट नहीं दिखाया गया। इमरान खान से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई वारंट नहीं दिखाया गया, मुझे नैब ऑफिस जाकर वारंट दिखाया गया। अब आप ये मनाजर देख रहे हैं, ये कश्मीर हाईवे के मनाजर हैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ कारकुनान पहुँचे हुए हैं और दूसरी तरफ ये पुलिस की तरफ से शदीद सेलिंग की जा रही है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, यहाँ एक बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से लोग पहुँचे हैं, पिंडी से, इस्लामाबाद से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये इस टाइम सिविल लाइन के बाहर के ये मनाजर हैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ कारकुनान मौजूद हैं जो उस तरफ से पुलिस की तरफ से शैलिंग की जा रही है, उसका मुकाबला कर रहे हैं। ये दूसरी बात कोई भी नहीं है। ये देखें, इस साइड पे दिखाएंगे, आगे बंद किया हुआ है उन्होंने रास्ता, इधर पीछे से भी बंद है।
तकरीबन सारे अंडर पासिस बंद थे और बड़ी मुश्किल से हम इधर तक पहुँचे और ये इस वक्त सामने आग लगाई गई है इधर इन्होंने। खान साहब को रिहा नहीं करेंगे उस वक्त तक हम यहीं बैठे हुए हैं। मैं बैरिया टाउन से बिलोंग करता हूँ, वैसे कश्मीर से हूँ, लेकिन मुझे 40 साल हो गए यहाँ बैरिया टाउन में रहते हुए। और ये हमारे लास्ट उम्मीद है खान साहब, अगर खान साहब नहीं है तो हम टोटली ख़त्म हैं। 2 सूबों में फौज तलब कर ली गई, इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई। सिविल हुकूमतें सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकी। 25 से ज्यादा ऐसी ऑडियो लीक सामने आ गई हैं सिर्फ आज दोपहर के बाद से, जिसमें पीटीआई की लीडरशिप और कारकुन है, जहां नजर आ रहा है कैलकुलेटेड प्लान स्ट्रेटेजी के तहत अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पीटीआई का कदम होने जा रही है? खासतौर पर जो अभी एक वार्निंग आई है एसपीआर की तरफ से कि जिम्मेदार वो होंगे जिन्होंने ये सब किया है। देखिए, कलअदम से ज्यादा मेरा ख्याल है आपका वो सवाल बड़ा जो कह सकते हैं वैलिड है कि क्या पीटीआई इसका बोझ उठा पाएगी। मेरी नज़र में वो बोझ इसलिए नहीं उठा पाएगी क्योंकि मुझे उसके अंदर वो जो कुछ नज़रियाती जमातें होती हैं, या नज़रियाती जमातें हैं, एक शख्स की जमात है, इस शख्स की जमात से क्या ये नज़रियाती जमात में कन्वर्ट हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि पीटीआई के मुस्तकबिल को डिटरमिन करेगा। जब आप देखते हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उसमें एक नज़रिया था, उस नजरिए ने उस पार्टी को बावजूद बेशुमार मुश्किलात के अभी तक जिंदा रखा है। पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या कोई और, वो अपनी हैसियत में इतनी लंबी उसकी लाइफ है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर रहते हुए अपनी बका को इंश्योर करा पाई है, चाहे वो मुख्तलिफ हिस्से बखरों में बट गई। लेकिन पीटीआई एक तो बहुत यंग और बहुत फ्रेश जमात है और मेरे ख्याल में किसी नजरिए को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में पकड़, यानी फौज के खिलाफ बात करना, फौज की हर्जा सराई करना कोई नजरिया नहीं होता। नजरिया वो होता है जो कि सियासत के अंदर आपको सियासी कामों के लिए तैयार करता है और अपनी सियासी नजरिए के ऊपर आपने डिटरमिन करना है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, सोशल पॉलिसी है, जिस किस्म की भी पॉलिसी आप लेके चलना चाहते हैं। तो एक तो ये उसकी कमजोरी मुझे नजर आती है। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर जो जिक्र किया जैगम ने, बिल्कुल ठीक, मैं पूरे मुकम्मल तौर पर उससे एग्री करता हूँ। जो हमने देखा इंतहाई अफसोसनाक और किस तरीके से, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर अफसोस की बात कोई और हो नहीं सकती है नाज़रीन। मैंने अपनी पाक फ़ौज की गाड़ी को सल्यूट किया हुआ है। वो दौर था जब पाक फ़ौज से मंसूब कोई भी चीज़ हमारे सामने आ जाती थी, हम एहतरामन उस खड़े हो जाया करते थे, सल्यूट किया करते थे, वर्दी वाले देख के उसकी इज़्ज़त हुआ करती थी। और आज जो वीडियो मैंने देखी है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नाज़रीन, उसमें हमारी पाक फ़ौज की गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए। ऐसा तो अयूब के दौर में भी नहीं हुआ था, जब अयूब को गाली पड़ी, सदर अयूब को गाली पड़ी थी। आज मैंने देखा कि पाक फ़ौज की गाड़ियों पर डंडे बरसाए गए, पाक फ़ौज के जवानों पर पथराव हुआ है। ये मंजर पाकिस्तान को दिखाने का जिम्मेदार कौन है? नामे ज़माना पुलिस और मौजूदा जो वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब, इन साहब के अंदर तो पुलिस ने ब्रुटैलिटी की इंतहा कर दी यार। जो कुछ उससे पहले जमान पार्क में होता आया, जो अब हो रहा है, एक औरत को उसके गिरेबान से पुलिस पकड़ के ले जाती है अकेली को। वो जो बेगैरत पुलिस वाला था, अगर वो वीडियो देख रहा है शर्म से डूब मरे। वो बेगैरत, वो खबीस, वो बदबख्त पुलिस वाला जिसने उस औरत के गिरेबान पे ऐसे हाथ डाला था, उस औरत ने ना अपना दुपट्टा उतार के उस शख्स के कदमों में फेंका। और उस बदनस्ले, मैं उसके लिए इस्तेमाल करूं लफ्ज, वो उस बदनस्ले, बेगैरत, बदनसब भी है वो, बदनस्ला भी है वो शख्स, उस बेगैरत इंसान ने उस औरत को घसीट के वो ले गया। और ये सब कुछ इस इंसान के ज़ेर असर हो रहा है जिसका नाम मोहसिन नकवी है, जो निगार वज़ीर आला। शर्म आती है, वैसे शर्म आती है, हैफ है ऐसे लोगों पे, हैफ है। खून के आंसू रुला दिया, यकीन कीजिए, अफसोस हुआ मुझे बड़ा।